हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.5 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, बड़े नंबर में आता है सबसे। तो आज की वीडियो में हम एक्चुअली सीखेंगे व्युत्क्रम निकालना। क्या निकालना? व्युत्क्रम को निकालना सीखेंगे। किसी भी अवयव का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो हम ज्ञात करना सीखेंगे। बट उस चीज़ से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं जो चीज़ें हमें जाननी है, समझनी है। वो पहला टॉपिक है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर जैसे कि किस मैट्रिक्स का अवयव किस अवयव का इन्वर्स निकल सकता है और किसका नहीं निकल सकता, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, यदि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका हमने सारणिक निकाला और वो आ गया 0। ठीक है, तो जो भी आपका ए होगा उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स है वो नहीं निकल सकता। अगर किसी भी सारणिक का हल करने पे 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं और उसका ए इनवर्स नहीं निकलता। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स नहीं निकल सकता इस केस में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, यदि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, छोटा सा लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 4 8। तो अगर मैं इसका सारणिक निकाल लूँ 1 2 4 8, सारणिक बना लिया। इसकी गुणा इसके साथ 8 एकम 8 माइनस इसकी गुणा इसके साथ 2 चौके 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0 आ गया। ठीक है, चूँकि सारणिक ए 0 है इसलिए ये क्या है? ये अविक्रमणीय है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और इस वजह से ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। अगला आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि कोई भी मैट्रिक्स है, मैं आपको ऑब्वियसली बताया, जो भी मैट्रिक्स होगा वो वर्ग अवयव होना चाहिए, ये तो बेसिक सी बात है। अगर कोई मैट्रिक्स वर्ग अवयव नहीं है तो उसके बारे में ए इनवर्स की चर्चा करना ही बेवकूफ़ी है। ठीक है, किसी भी अवयव का जब हम ए इनवर्स निकालेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव निकालेंगे, तो उस अवयव को वर्ग अवयव होना अनिवार्य है, नहीं तो उसके ए इनवर्स की चर्चा ही नहीं हो सकती। अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं आता है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। ठीक है, यानी कि इसका व्युत्क्रम निकल सकता है। तो इसमें क्या होता है? ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, मतलब ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। उदाहरण भी आ जाते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, यदि मैंने ए ले लिया, जैसे 1 3 2 4 ले लिया, तो सारणिक निकालेंगे। सारणिक ए क्या हो जाएगा? इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया -k2। तो लिखेंगे चूंकि सारणिक ए का मान -2 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स इसका निकल सकता है। ए इनवर्स का इसमें अस्तित्व है, ए इनवर्स आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें समझना है वो है सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस प्रश्नावली से पहले जो प्रश्नावली हमने सीखी थी, उस प्रश्नावली में हमने माइनर और कोफैक्टर, है ना, उपसारणिक और सहखंड के बारे में सीखा था। अब हम सहखंडज सीखेंगे। अगर आपको सहखंड निकालना आता है तो सहखंडज बड़ा आसान होता है। ठीक है, क्या तरीका होता है वो अभी आपको डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा। ठीक है, और मेरा तरीका बहुत सिंपल है, किताब से भी सिंपल है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। बेसिकली क्या होता है, आपको एक अवयव दिया होगा, अवयव से आप क्या निकालोगे? अवयव से आप निकालोगे A11 A12 ऐसे करके क्या निकालते हैं? सहखंड निकालते हैं।
सहखंड को अवयव में रख के उसका परिवर्त निकालते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है और उसके बाद जाके हमें एडजॉइंट मिलता है। उसके बाद जाके हमें एडजॉइंट मिलता है, यानी कि सहखंडज मिलता है। तो वो कैसे होता है, वो देखो, कोई भी परिभाषा आपको याद नहीं होनी चाहिए। परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, आएगा एग्जाम में प्रश्न। तो सहखंडज अभी तो हम ढेर सारे प्रश्न करने वाले, तो उसकी टेंशन मत लो, आप आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अवयव का व्युत्क्रम। ठीक है, अवयव का व्युत्क्रम, जैसे कोई भी मास, आपके पास वर्ग अवयव है, यदि ए एक वर्ग अवयव है, और आपके सिलेबस में जो वर्ग अवयव है ना, वो 2 × 2 या फिर 3 × 3 कहीं एग्जाम में प्रश्न आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय को अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स। कितना आसान वो लग रहा है ना। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा, तो व्युत्क्रमणीय अवयव का जो सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर, वो होता है एडजॉइंट ए। जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, यानी कि सहखंडज निकालना है, और उसका सारणिक से भाग दे देना है नीचे। उसके सारणिक से क्या करना है दोस्त, भाग देना है नीचे। तो इसे क्या है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसका बहुत 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 उपयोग होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग में एक क्वेश्चन पक्का 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 आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। अब आपको मैं 2 इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाने वाला हूँ। एक नोट पे तो बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में चॉइस आती है ना 2, तो या तो ये करना होगा या ये करना होगा, कभी कभी दोनों ही करने आ जाते हैं। और ये दूसरा जो नोट लिखा रहा हूँ, इस पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है, 1 नंबर का, 1 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो नोट है कि हमारे पास अगर ये कोई मैट्रिक्स है, उसकी अगर हम गुणा कर दें एडजॉइंट ए से, तो या फिर एडजॉइंट ए को पहले रखो, ठीक है, एडजॉइंट ए को पहले रखो और उसको गुणा कर दो ए से, तो वो बराबर होता है सारणिक ए गुणा आई के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से प्रश्न भी आ जाता है बड़े नंबर में। ठीक है, या फिर ये जो नियम है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है 1 नंबर में, कि सही कथन पर टिक कीजिए। और एक जो इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे पास हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एडजॉइंट है, अगर उसका सारणिक पूछ दे आपसे, उसका सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए का जो सारणिक होता है वो होता है सारणिक ए की पावर n-1। n क्या होता है, n क्या होता है, n होता है ऑर्डर। ठीक है, अगर 2 × 2 का है तो n की जगह पर 2 लिखेंगे, अगर 3 × 3 का है तो n की जगह पर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं बताता हूँ, यदि ए मेरे पास, मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया, तो ये क्या है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो यहाँ n कितना होगा, n यहाँ पर 2 होगा, n यहाँ पर 2 होगा। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं जो मैंने अभी आपकी आंखों के सामने लिखे हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर बड़े नंबर का प्रश्न बन सकते हैं और इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता ही आता है हर साल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी पुरानी वाली एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, नई वाली एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, ऑलरेडी पूरा पढ़ा रखा है। ये नहीं कि यहीं देख, पूरा ऑलरेडी पढ़ा रखा है बुक, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली में। देखो, प्रश्नावली में आने से पहले भी मैं आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो कि उदाहरण के हैं और जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। उदाहरण नंबर 25 मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 25, और उसके साथ साथ ये उदाहरण नंबर 24, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम प्रश्नावली करेंगे, उसके बाद उदाहरण करेंगे। प्रश्नावली अगर आप कर लोगे ना, तो ये उदाहरण तो आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 4.5। पुरानी एनसीईआरटी में था, लेकिन नई एनसीईआरटी में इसको 4.4 कर दिया गया है। नई एनसीईआरटी किताब मार्केट में नहीं मिलेगी, तो पुरानी से ही पढ़ाना पड़ रहा है, आपके पास भी पुरानी ही होगी। ठीक है, लेकिन नई एनसीईआरटी किताब
में ये 4.4 है, लेकिन पुरानी में 4.5 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में आ जाते हैं। प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है। तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का, वो हम सीखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट के बिना हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, नंबर 1। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ये हमारे पास क्या है, माना करके लिख देते, माना ए। ठीक, ये हमें दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो जब भी हम मैट्रिक्स में इसके लिए हम जब भी हमें एडजॉइंट निकालना होगा, सबसे पहले क्या निकालना होंगे, देखो 2 तरीका, पहले माइनर निकालो, उसके बाद कोफैक्टर निकालो। तो मैंने आपको डायरेक्ट सिंपल समझा रखा है, जब भी आपको एडजॉइंट निकालना है ना, तो माइनर मत निकालना, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना। डायरेक्ट क्या निकालना, सहखंड निकालना। सहखंड निकालोगे तभी आपको सहखंडज मिलेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है सहखंड। सहखंड मिलेगा, उसके बाद ही आपको सहखंडज मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या, ये अवयव का नाम क्या है, A11, पहले रो का पहला मेंबर, ये क्या है A12, ये क्या है दूसरे रो का पहला मेंबर, ये क्या है दूसरे रो का दूसरा मेंबर। ठीक है, तो सहखंड में क्या आ जाता है, ए से दिखाते हैं, A11 निकालना है आपको, A12 निकालना है, फिर आपको A21 निकालना है, फिर आपको A22 निकालना है। मेरा जो तरीका है पूरे यूट्यूब में सबसे आसान तरीका है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बाकी लोग किताबी भाषा में पढ़ाते हैं, मैं रटवाता नहीं, मैं बच्चों सिखवाता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको मैंने बोला है कि इससे पहले वाले प्रश्नावली आपने सीखा भी होगा कि अगर जोड़ने पर सम संख्या आती है तो धनात्मक लगाते हैं, और जोड़ने पर अगर विषम आती है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब देखो 2 × 2 के लिए तो बहुत आसान है, पहला रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिखा 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिखा 3, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिखा 2, और उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिखा 1। ठीक है, किताबी वाला तरीका भी पहले बता देता हूँ, पहले किताबी वाला तरीका बताते हूँ, फिर अपना आसान तरीका बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना होता है, सहखंड का अवयव निकालते हैं। किताब तरीका बता रहा हूँ, पहले सहखंड का अवयव। सहखंड का अवयव क्या होता है, देखो दोस्त, सहखंड का अवयव होता है, आपको यहाँ लिखना होता है A11 A12 A21 A22। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पे वो मान रखोगे। A11 कितना आया था 4, 3 माइनस का, और फिर ये माइनस का 2, और ये 1 आया था। फिर आपको क्या करना होता है, सहखंडज निकालने के लिए ए का सहखंडज निकालने के लिए, यानी कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी आपका ये अवयव है ना, उसका परिवर्त लेना होता है। ठीक है, ये 4 -3 -2 1 आया ना, इसका परिवर्त लेना होता है, डैश। यानी कि परिवर्त क्या होता है, जो पहला वाला रो है पहला कॉलम हो जाता है, और जो दूसरा वाला रो है दूसरा कॉलम हो जाता है। ये है आपका सहखंडज। ये तो किताबी तरीका है, ये क्या है किताबी तरीका। लेकिन मेरे पास सिंपल तरीका क्या है कि देखो आपको तो सहखंड निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो जो भी आपने निकाला है ना, उसको डायरेक्ट इसको पहले वाले कॉलम में रखना है और इसको दूसरे वाले कॉलम में रख देना है। ये मेरा तरीका है। ठीक है, तारक सर का मेथड लिख सकते हो, और इस मेथड से कोई नंबर कटेगा नहीं। आप सोच रहे हो सर आप अपना मेथड बता रहे हो तो नंबर कटेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए। ठीक, एडजॉइंट ए लिखेंगे और सीधे सीधे ये मान रख देंगे, 4 माइनस का 3 माइनस का 2 1। यही है ना एडजॉइंट। ये देखो, अब बताओ कौन सा आसान है ये आसान। और इसी तरीके से बच्चे करते हैं, और बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं मेरे इस साल 12th वाले बच्चों के। ठीक है, अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिए, जो रिजल्ट वाला कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिए, शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ देखिए बच्चों के फीडबैक।
ठीक है, हज़ारों बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए हैं, 100 में से 97 96 की तो बाढ़ आ रखी है। ठीक है, इतने बच्चे हैं, तो 2 × 2 ऑर्डर वाला तो बड़ा आसान होता है एडजॉइंट निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे 3 × 3 वाले में। ठीक है, 3 × 3 वाले के लिए हम बात करेंगे। उसमें देखिए क्या होता है, दिया है दूसरा वाला जो प्रश्न है वो हम लिख लेते हैं। देखो, इन वीडियोस को मैं कॉपी में बना रहा हूँ, इसका एक ही मात्र कारण है क्योंकि कॉपी में आप इन प्रश्नों को ज़्यादा बेहतर समझोगे डिजिटल बोर्ड से, और बड़े बड़े हैं तो डिजिटल बोर्ड में कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे और कॉपी में फटाफट हो जाएगा और अच्छा समझ पाओगे, इसलिए कॉपी में कर रहा हूँ। 1 -1 2, अगला दे रखा है 2 3 5, फिर है -2 0 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको देखो मैंने यहाँ लिख लिया है अलग से, यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये मैंने इसको अलग से लिखा, देखना क्यों, पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले हमें निकालना है इसके लिए सेकंड, तो सेकंड इसमें क्या क्या होगा, A11 A12 A13। ठीक, और भी निकलना पड़ेगा, A11 A12 A13। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा A21 A22 और A23। ठीक, उसके बाद और निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा हमें A31 A32 और फिर A33। ये सब हमें निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बोला था जोड़ने पे अगर सम आए तो प्लस लगाओगे और विषम आने पे माइनस, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद विषम है माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस आ जाएगा। मैंने चिन्ह पहले से लगा दिया। किताबी मेथड में बताया कि -1n+1 ऐसे करके सिखा रखा है, और बाकी टीचर भी ऐसे पढ़ाते हैं, तो उनमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। इसमें क्या है, देखो पहला क्या होता है रो, उसके बाद होता है कॉलम। यहाँ से देखो, अगर पहला रो पहला कॉलम छुपाऊंगा तो क्या बचा, 3 5 0 1। मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, 3 5 0 1। ठीक, अब इसको हल करना, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ, 3 कम 3 और 5 गुणा 0 0, तो यह आ जाएगा 3। ठीक, उसके बाद देखो पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है। क्या दिखा, 2 5 -2 1, यहाँ लिख देता हूँ 2 5 -2 1। आपको पता है माइनस तो पहले लग गया, इसकी गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, माइनस का माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 10 और 2 12। ठीक है, ये हो गया, माइनस के 12 आ गया। फिर क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाया, तो क्या है 2 3 और -2 0, तो देखो गुणा होगा, 2 गुणा 0 0 और 3 दूनी 6, -6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 6। तो आप समझ गए, जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, पहले वाले कॉलम में आएगा, ये हमारे पहले वाले कॉलम में आएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद वाले आज A21 निकालना है हमें, A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है। तो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, यहाँ आएगा -1, यहाँ बचा -2, यहाँ 0 1, इसकी गुणा इसके साथ, 1 कम -1 और 2 गुणा 0 0, तो यहाँ से आ गया -1 और ये बाहर से माइनस है, तो ये हो जाएगा +1। फिर आओ अगला वाला क्या है, 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। ठीक है, देखो ये वाला छुपेगा, दूसरा रो छुपेगा और दूसरा कॉलम छुपेगा। क्या दिख रहा है, 1 2 -2 1, 1 2 -2 1, तो इसकी गुणा इसके साथ 1 और इसकी गुणा इसके साथ 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है, क्योंकि आगे प्रश्नों में हमें इनवर्स निकालना होगा ना। ये हो गया। अब आ जाते हैं अगले वाले में 2 3।
मतलब दूसरा रो छुपाना है और तीसरा कॉलम छुपाना है। तो क्या दिखा, 1 -1 -2 0। अब यही चीज़ अगर मैं डिजिटल बोर्ड में कराने लगता तो बहुत टाइम लग जाता और समझ भी नहीं पाते आप उतना अच्छा। 1 × 0 0, माइनस माइनस प्लस, 1 दूनी 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, बाहर से माइनस है, प्लस का 2। ठीक है, अब आ जाओ 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे। तो क्या दिखना है वो आप यहाँ लिख दो, -1 2 3 5। तो इसकी गुणा इसके साथ, -5 × -5, 2 3 6, तो ये आ जाएगा -11। ठीक, और ये वाला आपको पता है, ये आपको लगाना है दूसरे कॉलम में। ठीक, फिर इधर आ जाइए, 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, छुपाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तीसरा रो दूसरा रो, 2 5। ठीक, तो आपको पता है 1 पंजे 5, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा -1। तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 -1 2 3 बचा, 1 -1 2 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 3 3, -1 दूनी 2, माइनस का आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5। तो इसको हमें कहाँ रखना है, इसको रखना है हमें तीसरे कॉलम में। अतः सहखंडज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सहखंडज निकालना, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतः सहखंडज, ठीक है। एडजॉइंट, अंग्रेजी लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, ये नहीं कि अंग्रेजी सिर्फ हिंदी लिख रहे हो, नहीं, एडजॉइंट ए ऐसे लिखना, ऐसे समझना। ठीक, तो हमारा पहले रो में, पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, 3 माइनस के 12 6। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 3 माइनस के 12 और 6, ये पहले कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरे कॉलम में आएगा 1 5 2, 1 5 2 दूसरे कॉलम में आएगा। तीसरे में आ जाएगा -11 -1 5। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना आंसर एनसीईआरटी से भी मैच करके देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी यही होगा। अगर आप यहाँ तक सीख गए, एडजॉइंट आपने निकालना सीख लिया, तो भाई लगभग आपने पूरी प्रश्नावली सीख ली है, ये मैं बोलूँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। इस साल 5 नंबर में आया था क्वेश्चन, 8 नंबर में कह रहे 3 और 4 में सत्यापित कीजिए। देखो, ए एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर होगा सारणिक ए गुणा आई के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दूसरा वाला है, दूसरे वाले पे आ जाओ, मतलब 2 ऑर्डर का है ना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, माना कि हमारे पास जो ए हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 3 -4 -6, ये हमें ए दे रखा है। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। और हमें सिद्ध क्या करना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपको भी एग्जाम में वैसे लिखना है। तो प्रेजेंटेशन पे भी अच्छे से हमें ध्यान देनी है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए गुणे में एडजॉइंट ए, यहाँ पर है एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर होगा सारणिक ए गुणा आई के। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए तो चाहिए ना, पहले तो वो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ लिख सकते हो सिंपल भाषा में एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले A11 A12 A21 A22। 2 × 2 ऑर्डर के लिए तो बड़ा आसान होता है, जोड़ने पे सम आएगा तो प्लस लगाना है, विषम आएगा तो माइनस। ठीक, तो क्या करेंगे भाई,
पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे माइनस का 6, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे माइनस के 4 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस के 4। उसके बाद क्या है यहाँ देखो, 8 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे सीधा सीधा 3 आ गया। उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे 2 आ गया। ठीक, ये लगना है पहले कॉलम में और ये लगना है दूसरे कॉलम में। ठीक, अतः एडजॉइंट ए। ठीक, एडजॉइंट ए निकालते हैं। ये पहले कॉलम में आ जाएगा माइनस के 6 4 और ये आ जाएगा माइनस के 3 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें इनको निकालना है सबसे पहले। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए एडजॉइंट ए। ठीक, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 3 माइनस का 4 माइनस के 6। ठीक है, और ए हमारे पास क्या है, सॉरी एडजॉइंट हमारे पास क्या है, माइनस का 6 माइनस का 3 और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2। इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा में आपको पता है इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम। गुणा करते हैं तो 2 छंग 12 3 चौके 12, पहले रो के पहले कॉलम के साथ हो गया। 2 3 माइनस का 6 3 दूनी 6, एक का गुणा होने के बाद प्लस लग जाता है। अब आप दूसरे पे माइनस माइनस प्लस, 4 छंग 24 और 6 चौको 24 प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12 माइन। तो ये क्या आ गया, सारे ज़ीरो हो गए। ठीक, सारे ज़ीरो हो गए, समीकरण एक मान दिया। अब आ जाओ अगले वाले में, ये निकालते हैं एडजॉइंट ए गुणा ए। ठीक है, एडजॉइंट ए गुणा ए। तो पहले एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए कितना, माइनस का 6 माइनस 3 4 2। ठीक, और ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 2 3 माइनस के 4 माइनस के 6। ये है, आपको पता ही है इधर से हमें रो लेना होता है और इधर से हमें कॉलम लेना होता है। करो हल, 6 दूनी माइनस के 12 3 चौके 12 माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 6 3 18 माइनस के और 3 छंग 18 माइनस माइनस प्लस। फिर 4 दूनी, अरे यार 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 चौके 8 माइनस का, 4 3 12 और 2 छंग 12 माइनस का। तो ये भी हो गया सब 0 0। ठीक, ये तो चलो हो गया। अब हमें देखो यहाँ पर सारणी ए भी चाहिए, तो सारणी लगे हाथ यही निकाल लो। सारणी के यही निकाल लेते हैं, छोटा है ना 2 × 2 ऑर्डर का, तो फट से निकल जाएगा। 2 3 माइनस 4 माइनस 6 है कि नहीं, इसकी गुणा इसके साथ होती है। मैं लिख भी देता हूँ, 2 गुणा माइनस 6 और इसकी गुणा इसके साथ 3 गुणा माइनस 4, 6 दूनी 12 माइनस के और ये प्लस के 12। तो ये हो गया 0, इसका मान क्या आ गया 0। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्न में बोले सारणिक ए गुणा आई। तो सारणिक ए तो भाई हमें मिला है 0 और आई 2 × 2 ऑर्डर का क्या होगा 1 0 0 1। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम 0 से गुणा करें, क्योंकि 0 से हर एक अवयव में गुणा होगा, तो इसको क्या बना देगा 0 बना देगा। तो आप अंत में आखिर में क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1 तथा 2 व 3 से आप देख ही पा रहे हैं, ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है, यानी कि ये तीनों चीज़ आपस में क्या है, बराबर है। तो आप लिख दोगे ए
एडजॉइंट ई गुणा ई सारणिक ए इंटू आई, ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ्ड हो गया प्रूफ। देखो 2 × 2 ऑर्डर का था तो फट से हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, टाइम भी हमें पता नहीं चला। लेकिन यही चीज़ जब 3 × 3 ऑर्डर में आ जाएगी ना भाई, बहुत सारा टाइम लगने वाला है और इसी के तो नंबर मिलेंगे हमें। ठीक है, ये 3 × 3 ऑर्डर वाला है, इसको अब हम करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा चौथा है, यहाँ लिखेंगे दिया है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो एक बार वीडियो दोबारा देखें। ठीक है, चलिए क्या दिया है, हम सारणिक मैट्रिक्स को हम ए बोल देते हैं। ठीक, क्या दे रखा है हमें, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है। तो हमें सिद्ध करने के लिए हमें ये चाहिए होगा ना, सारणिक ए लगे हाथ निकाल लेते हैं। सारणिक स्टार्टिंग में निकाल दो, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक, हमें क्या करना होता है, R1 के सापेक्ष प्रसार करना होता है। तो यहाँ लिख देंगे R1 की सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो देखो आपको पता ही होगा, ये प्लस का लिया जाता है, इसे माइनस का, और इसे प्लस का लिया जाता है। ठीक, प्रसार करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 1 है, यहाँ आ जाएगा, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ डायरेक्ट कर दूँ, मैं डायरेक्ट करना भी सीखो थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस पहले क्वेश्चन में, आगे मैं डायरेक्ट करूँगा। उसके बाद माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 क्या छुपेगा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 3 -2 1 3, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का 2, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 3 0 1 0। हल करते हैं, 0 × 3 0 -2 × 0 0, 3 3 9 2 1 कम 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 × 0 0 0 × 1 0। तो यहाँ से आगे 9 2 11 1 कम 11, तो सारणिक ए का मान हमें मिल चुका है 11। ठीक, सारणिक ए का जो मान हमें मिला है वो मिला है 11। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो हैवी काम हमारे पास है वो है एडजॉइंट निकालना। ठीक है, वो क्या है, एडजॉइंट निकालना। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट, ठीक है, ए के लिए आप इस ए को स्मॉल बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। एडजॉइंट ए के लिए ऐसे लिखना। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23। ठीक, और अगले A31 A32 और A33। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं, विषम आने पे माइनस। ठीक, ये पहले ही लगा लो साइन, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। विषम है जोड़ने पे नेगेटिव, जोड़ने पे। ठीक, अब आते आगे। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने ये लिख लिया है। अब आपको मैं थोड़ा सिंपल करना भी सिखाता हूँ। ठीक है ना, सिंपल करना भी। जैसे पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे तो क्या दिखेगा, ये दिखा 0 -2, तो इसकी गुणा इसके साथ डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 0 × 3 क्या हो गया 0, और माइनस इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो ये 0, तो 0 में से 0 घटाओगे 0। अब ऐसे भी करोगे तो भी आपका सही होगा। ठीक, ये मत सोचो गलत होगा। उसके बाद आ जाओ, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे तो 3 3 9, ठीक है, 3 3 9,
दो एक कम दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 2 11 हो गया। ठीक, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, फिर क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, तो ये 0 आ गया। तो ये तो पता ही है आपको कि ये भैया पहले कॉलम में आता है एडजॉइंट के। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट A21, दूसरा रो पहला कॉलम जब छुपाएंगे, ठीक है छुपा दिया, दूसरा रो पहला कॉलम जब छुपाओगे, ये देखो ये छुपेगा, एक तिया माइनस के 3 क्योंकि माइनस है, और 2 गुणा 0 0, तो यहाँ से क्या आ गया, -3 बाहर माइनस है तो प्लस का 3 हो गया। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो एक देखो 1 2 1 3 है ना, तो दूसरा कॉलम छुपाओगे तो 1 तिया 3 और 2 1 कम 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक, हर तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे तो यहाँ 1 गुणा 0 क्या आ जाएगा 0, 1 कम 1 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक, ये हमारे कहाँ पे आएगा, ये हमारे आ जाएगा दूसरे कॉलम में। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ये देखो इसमें आ जाएगा तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे, 1 दूनी देखो -1 माइनस दोनों 1 दूनी 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 गुणा 0 0, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 2। फिर क्या है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 3 2 है ना, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 दूनी माइनस के 2, ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपा दिया था, 1 दूनी माइनस का 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो -6 माइनस 2 माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस के 8 हो गया। फिर क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 गुणा 0 0, और 1 तिया माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस के 3, तो ये आ गया 3। ठीक, ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अतः एडजॉइंट ए, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ये वाला आता है पहले कॉलम में 0 -11 0, 0 -11 0, इसके बाद ये आता है दूसरे में 3 1 3 1 -1, उसके बाद ये आता है 2 8 3 2 8 3। ठीक है, तो ये हमें हमारा एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकालना ही सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा काम है। ये हो गया तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक, अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर हम आ जाते हैं। अब क्या करना है, हमें प्रूफ करने में चाहिए था ए, एडजॉइंट ए है कि नहीं, ये हमें चाहिए। तो ए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स था ए, वो था हमारे पास प्लस का 1 माइनस का 1 2, फिर था 3 0 माइनस के 2, फिर 1 0 3, और एडजॉइंट अभी हमने निकाला है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। इधर से हम क्या लेते हैं, रो, और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम। देखो 1 गुणा 0 0, -1 -11 11 1 कम 11, और 2 गुणा 0 0, पहले रो का पहले कॉलम के साथ होकर दूसरे पे आ जाएंगे। 1 तिया 3, 1 1 कम -1, 2 1 कम माइनस के 2, 1 दूनी 2, -1 अट्ठे 8, 2 तिया 6, 3 गुणा पहले रो का होगे दूसरे पे आना है, दूसरे रो पे आ जाओ। 3 गुणा 0 0, 0 गुणा 11
0, माइनस 2 गुणा 0 0, 3 तियाँ 9, 0 एक कम 0, 2 एक कम माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2, और फिर 3 दूनी 6, 0 अट्ठे 0, माइनस 2 तियाँ 6। अब तीसरे पे आ जाओ, 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 11 0, 3 गुणा 0 0, 1 तियाँ 3, 0 एक कम 0, 3 एक कम माइनस 3, 1 दूनी 2, 0 अट्ठे 0, 3 तियाँ 9। ठीक, अब इसको जोड़ लो तो यहाँ से आ जाएगा 11 0 0, फिर आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 11 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 11, समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमने ये निकाला। अब दूसरे वाले पे आ जाऊँ। ठीक है, ये हमें निकालना है, एडजॉइंट ए को पहले रखना है और नॉर्मल ए मैट्रिक्स को बाद में। तो एडजॉइंट हमारे पास था 0 3 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। ये भी हल करके यही आना चाहिए और यही हमें सिद्ध करना है। देखो 0 एक कम 0, 3 तियाँ 9 और 2 एक कम 2। ठीक, फिर 0 एक कम 0 हो जाएगा, 3 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0, 0 दूनी 0, 3 दूनी 6 माइनस का 2 तियाँ 6 प्लस का। पहले रुकोगे दूसरी बार जाओ, 11 एक कम 11 माइनस का 1 तियाँ 3, 8 एक कम 8, 11 एक कम, देखो माइनस माइनस है ना, तो 11 एक कम 11 प्लस का 1 गुणा 0 0, 8 गुणा 0 0, 11 दूनी माइनस के 22, 1 दूनी माइनस के 2, 8 तियाँ 24। हो गया। अब तीसरे पे आ जाओगे, 0 एक कम 0, माइनस 1 तियाँ 3, 3 एक कम 3 प्लस का 0 एक कम 0, 1 गुणा 0 0, 8 गुणा 0 0। ठीक, उसके बाद 0 दूनी 0, 1 दूनी माइनस माइनस प्लस और 3 तियाँ 9। आ गया आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 11, ये 0, ये 0 0, ये 11, ये 0 0 और ये 9 2 11। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 बराबर आ गए हैं। अब हमें अगले वाले स्टेप्स में आना है। अगले स्टेप में क्या करना है, सारणिक ए गुणा आई, है ना। सारणिक ए हमें कितना मिला था, सारणिक ए हमें मिला था 11। कितना मिला था दोस्त, 11 मिला था। अब आ जाओ, यहाँ लिखेंगे 11 और यहाँ आ जाएगा 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 से सब में गुणा कर दोगे, 11 एक कम 11, 11 गुणा 0 0, 11 एक कम 11। देखो ये भी वही आ गया। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों चीज़ बराबर आ गई। तो यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर है सारणिक ए इंटू आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, ये जो हम कर रहे हैं। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। 5वें नंबर पे आ जाओ। कह रहे 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो
अस्तित्व किनका होगा? जिनके सारणिक का मान 0 नहीं होगा। अगर किसी सारणिक का मान 0 आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता, उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो फिर उनको ज्ञात करना है। पहले 2 ऑर्डर के हैं, फिर 3 ऑर्डर के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 5वें नंबर पे आ जाते हैं। दिया है क्या दिया है? 2 -2 4 3। ठीक, तो आपको पता है सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अस्तित्व है कि नहीं जांच करने के लिए सारणिक निकालना है। और वैसे भी हमें इनवर्स का सूत्र पता है, क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। सारणिक ए आपको तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, अस्तित्व के लिए भी निकालना पड़ता है और इनवर्स जब निकालोगे तब भी चाहिए ही चाहिए। तो वो तो स्टार्टिंग में ही निकाल लो आप। सारणिक ए 2 × 2 ऑर्डर वाला तो बड़ा आसान होता है कि नहीं? तो 2 × 3, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, माइनस है ना, और माइनस का 2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुणा 4, तो ये हो जाएगा 2 3 6 4 2 8, 8 और 6 14। ठीक है, चूंकि सारणिक ए आपको 14 मिला है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ये क्या है? ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स आप निकाल सकते हो। ठीक, और ए इनवर्स निकालने के लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? A11 A12 A21 A22। जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं, विषम आने पे माइनस। तो पहला रो छुपाओगे पहला कॉलम, क्या दिखा? 3, यहाँ लग जाएगा। फिर 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, क्या दिखा? 4। उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, क्या दिखा? माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, क्या दिखा? 2। ठीक, तो ये पहले वाले कॉलम में आता है और ये दूसरे वाले कॉलम में आता है। अतः एडजॉइंट ए। ठीक, एडजॉइंट ए क्या होगा? ये पहले कॉलम में आ जाएगा 3 माइनस के 4 और ये दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स हमें निकालना है। तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। एडजॉइंट ए अब हमने निकाला है क्या? 3 2 -4 2, और सारणिक ए का मान कितना आया था? 14। ठीक है, सारणिक ए का मान कितना आया था हमारा? 14। अब हर एक पद को आपको 14 से भाग दे देना है। 3/14, 2/14 माइनस के 4/14, 2/14। तो ये है 3/14, 2 × 2 2 7 14, 2 दूनी 4 2 7 14, 2 × 2 2 7 14। ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल चुका है। ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल चुका, आंसर आ गया। अगर आपको जांच करनी है, बाय द वे, अगर आप जांच करना चाहो कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, हाँ, हालांकि जांच नहीं बोलते एग्जाम में चेक करने के लिए, बट अगर आप चाहते हो कि हम चेक करें कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, तो अगर आप ए इनवर्स को ए के साथ गुणा कर रहे हो, जो ए इनवर्स आपका आया है और जो ए आपको दे रखा है, इन दोनों के गुणा करो, और अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? तत्समक आव्यूह मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है 1 0 0 1,
तो आपका उत्तर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका उत्तर गलत है, फिर आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा कैलकुलेशन, जांच। ठीक है, हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है, बट मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। हो गया, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आते हैं इसके अगले वाले में। तो पांचवा मैंने कर दिया, तो छठा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। छठा मेरी तरफ से होमवर्क है। देखो दोस्त, कई बच्चे हैं, कई तो नहीं, कुछ बच्चे हैं मैं बोलूँगा, अगर मैं होमवर्क दे देता हूँ ना, तो वो बोलते हैं सर आपने होमवर्क क्यों दे दिया, हम नहीं करेंगे, आपने क्यों नहीं करवाया इसको। अरे भाई, जब एग्ज़ाम में बैठोगे आप, तो आपको खुद सॉल्व करना होगा वहाँ पर, मैं आके आपके कॉपी में नहीं लिखूंगा। जब तक क्वेश्चन आप सीख के एक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं, आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो। और मैथ तभी सीखोगे जब आप कॉपी में पेन चलाओगे भाई, जब आप खुद से क्वेश्चन एक आध बनाओगे। और जब खुद से एक क्वेश्चन बन जाएगा ना, अंदर से जो आवाज़ आएगी, हाँ सर मुझे आता है, मैं कर लूँगा, अरे मैं सीख गया हूँ, ये आवाज़ आएगा अंदर से। और जब ये आवाज़ आएगी अंदर से, तो आपको अंदर से खुशी भी होगी, और आपको लगेगा हाँ यार मुझे आता है, मैं कर दूंगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। पांचवा आपने अभी देखा आ गया, तो ये छठा क्वेश्चन आपके लिए आसान है तभी दे रहा हूँ भाई। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, सातवें नंबर पर। सातवां, आठवां, नौवां, दसवां सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, तो मैं 7वां करूँगा और 10वां करूँगा और 11वां भी करूँगा। ठीक है, 11वां थोड़ा टफ लग रहा है ना, 7वां, 10वां, 11वां ये तीनों प्रश्न मैं करूँगा। लेकिन 8वां और 9वां मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ होमवर्क है। अब आप मेरे को गाली दो, मारो, पीटो, जो भी करना है करो, लेकिन आपको होमवर्क मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई आप खुद से थोड़ा तो एफर्ट लगाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए कर लोगे ना, मुझे भी विश्वास है आप लोगों में, आप कर लोगे। चलिए 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं 7वां नंबर। सबसे पहले हमें दे रखा है आव्यूह ए। ठीक, क्या दे रखा है हमें, 1 2 3, मैट्रिक्स में आ जाएंगे, यहाँ पर है 1 2 3 0 2, ये है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सारणिक चाहिए। सारणिक निकाल लेते हैं फटाक से। यहाँ पर है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक, आपको पता है प्रसार करके निकालना पड़ेगा इसका, इसको ये प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, सो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 है, पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे 2 4 0 5, फिर क्या है माइनस का 2, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे 0 4 0 5, फिर प्लस का 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओगे 0 2 0 0। सही, यहाँ से देखो 2 पंजे 10, 4 गुणा 0 0, 0 गुणा 5 0, 4 गुणा 0 0, 3 गुणा और 0 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0, तो कुल मिला के यहाँ 10 आ गया। सारणिक ए का मान क्या आ गया 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, यह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स तो निकल जाएगा आराम से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए के लिए। ठीक,
एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, ठीक। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं A31, A32, A33। जोड़ने पे प्लस आ रहा है और सम आने पे प्लस लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। ये लगना ही लगना है। अब आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ, ये सिर्फ 3 × 3 वाले में ही लगता है। देखो यहाँ पे क्या है, 10 आया ना, 10 - 0 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे क्या है, 0 हेलो क्या है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 प्लस का माइनस का 0 ही रहता है। और यहाँ पे क्या है, 0 आया है, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ठीक। बस ये है कि इस वाले में क्या होता है, ठीक है, इस वाले में ये पूरा हल हो गया, यहाँ से इतना ही लिया जाता है। ये सामने जो लगा है इसको नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हमें नहीं लेना होता है, सिर्फ इसको लेना होता है, ठीक है। ये पहले वाले के लिए नहीं लगता है, सिर्फ जब भी 3 × 3 वाले में आओगे ना, तो ये शॉर्टकट है। A1, A11, A12, A13 आपको फट से यहीं से ही मिल जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप करके देखो भाई। देखो पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे, है ना, तो 2 × 5 = 10, 4 × 0 0, 10 में 0 घटाओगे 10 आएगा, ठीक है। A12 पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 0 × 5 0, 4 × 0 0। फिर पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 0 × 0 माइनस 2 × 0 0, आ गया। अब आ जाओ अगले वाले में A21, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है। छुपा दिया, 2 × 5 = 10, 3 × 0 0, तो ये आ गया 10, सामने से माइनस लगा है तो माइनस के 10 हो गया। फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 × 5, 3 × 0 0, तो ये आ गया 5। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 × 0 0 और 2 × 0 0, तो ये आ गया 0, ठीक। आगे बढ़ो, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 2। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, 1 चौको 4 और 3 × 0 0। देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम है, 1 चौको 4 3 × 0 0, तो ये आ गया -4। फिर क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 दूनी 2 और 2 × 0 0, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पहले रो में पहले कॉलम में आता है, ये दूसरे कॉलम में आता है और ये तीसरे कॉलम में आता एडजॉइंट है। तो ये पहले कॉलम में आएगा 10 0 0, ठीक। यहाँ आएगा 10 0 0। फिर क्या है, -10 5 0। फिर आपका आएगा 2 -4 2। ये एडजॉइंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A इनवर्स। अतः A इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट A बट्टे में सारणी के। तो एडजॉइंट A हमारा कितना है, एडजॉइंट A अभी हमारा आया है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, और सारणी A का मान कितना था हमारे पास 10, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हर एक पद को 10 से भाग देना है। 10 एकम 10, 10 एकम -10, 2 बट्टे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 के बट्टे कुछ भी हो 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 2
कम दो, दो दो पंच 10। ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया, ये हमें हमारा ए इनवर्स आराम से मिल गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, है जी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब आप खुद बोलिए, जो काम हमने इसमें किया है 7वें, वही काम हमें 8वें में करना है, वही सेम काम आपको 9वें में करना है, वही सेम काम आपको 10वें में करना है कि नहीं करना है? बताओ। मैं कुछ नया तरीका बताऊंगा अभी आपको? नहीं बताऊंगा ना। सेम वही काम चलेगा, जो इसमें चलेगा वही इसमें चलेगा, वही इसमें चलेगा। अब आपको बोरियत भी होने लगेगी कि सर आप बार बार वही करवा रहे हो। तो अगर आप एक क्वेश्चन सीखते हो ना दोस्त, उसको आप दोबारा वीडियो देखो और उसके बाद अगला क्वेश्चन खुद बनाओ, अगले एक तो नए क्वेश्चन खुद बनाओ, तो ही आप सीखोगे, तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 7वां किया, अब मैं 10वां कर रहा हूँ, नहीं 9वां कर रहा हूँ, जो बोलोगे वही कर लेंगे। चलो 9वां कर लेते हैं, ठीक है, 9वां करते हैं। बाकी मेरी तरफ से 8वां आप लोगों के लिए उदाहरण हो गया, 8वां मेरी तरफ से आप लोगों को क्या हो गया, उदाहरण की तरह होमवर्क हो गया। 9वें नंबर पे आ जाओ। हमें ए दे रखा है क्या? ए हमें दे रखा है 9वें नंबर में 2 1 3, उसके बाद दे रखा है 4 माइनस का 1 0 माइनस के 7 2 1। ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सारणिक। ठीक, सारणिक निकालते हैं। सारणिक का चिन्ह लगाओ। 2 1 3 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1। चिन्ह तो पता ही है आपको भाई कि ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। फिर यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, तो देखो पहला रो, ये 2 प्लस का 2, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ 1 का माइनस 1 0 गुणा 2 0 माइनस लगता है क्या है 1। दूसरा रो सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो यहाँ से 4 1 4 और 0 गुणा माइनस 7 0। फिर क्या है प्लस का 3, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 4 दूनी 8 और 7 1 7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 1 4 1 2 1 2 4 1 4 3 1 3। तो माइनस के 6 में से प्लस का 3 घटाओगे, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 3 है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारणिक ए -3 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। यानी कि ए इनवर्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। ठीक, एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास आपको पता ही है हम क्या निकालते हैं, A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33, है ना। अगर छोड़ने पे समय तो प्लस लगता है, विषय में तो माइनस। चिन्ह में पहले से लगा लेता हूँ। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि यहाँ पर जो होता है वो पहले वाले के लिए आ जाता है। यहाँ -1 है, यहाँ लिख दो, यहाँ 4 है, यहाँ लिख दो, यहाँ 1 है, यहाँ लिख दो।
तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये तो है माइनस का 1, माइनस का 4, प्लस का 1, है कि नहीं। ये हमारे एडजॉइंट जब हम लिखेंगे तो उसके पहले कॉलम में आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमें दूसरा निकालना है ना, A21। देखो A21 कैसे निकालेंगे, दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, छुपा दिया दूसरा रो पहला कॉलम। देखो दूसरा रो पहला कॉलम क्या दिख रहा है आपको, इसके गुणा इसके साथ, एक कम एक, एक कम एक और 3 दूनी 6, तो माइनस के 5 और ये माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, तो 2 एक कम 2 और 3 सत्ते 21, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। फिर क्या, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम छुपा दिया, 2 दूनी 4 और 1 सत्ते माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11, माइनस के 11 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे लगने वाला है दूसरे कॉलम में, एडजॉइंट में। फिर आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 1 गुणा 0 0, 3 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाया, तो 2 गुणा 0 0 और 3 चौके 12। फिर तीसरा रो, एक सेकंड, तीसरा रो दूसरा था ना, ठीक है, 2 गुणा 0 2 4, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 1 माइनस के 2 और 1 चौको 4, तो ये माइनस 4 माइनस 2 माइनस के 6 हो जाएगा। ये लगेगा तीसरे कॉलम में एडजॉइंट के। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम समझ गए होंगे। अब यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, अतः एडजॉइंट ए, ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 4 1, ये है 5 23, माइनस 11 3, माइनस के 12, माइनस के 6। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चिन्ह बस ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अरे यार देखा, ये नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, अरे भयंकर, अभी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ पर है 1, फिर 5 23, माइनस 11 3 12 माइनस 6, अब सही है। ठीक, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए हमारे पास अभी हमने निकाला है, -1 5। देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी, 1 प्लस का माइनस पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा। फोकस होना बहुत ज़रूरी है, फोकस इधर से उधर गया तो कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए, नहीं तो कैमरामैन इधर से उधर फोकस कर देगा ना, तो आपका नंबर भी फोकस हो जाएगा, फिर फोकस। ठीक है, सारणिक ए कितना आया था हमारे पास, -3 आया था। अब हर एक पद को -3 से भाग दे दो, माइनस माइनस प्लस 1/3, ये हो जाएगा -5/3, 3 1 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/3, ये हो जाएगा 23/-3, 3 चौके 12, माइनस के 1/3, माइनस माइनस प्लस 11/3, 3 दूनी 6। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, आराम से हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो ऐसे ही होना भाई, ऐसे इसी प्रोसीजर से ही सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मेरी तरफ से 7वां कर दिया था मैंने, 9वां भी कर दिया, 8वां 10वां आपके लिए होमवर्क है अभी हमें। ठीक है, 8वां और ये 10वां, 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं। 11वां थोड़ा अजीब है, 11वां मैं खुद कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो हमें मैट्रिक्स क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 0 0 0
ज़ीरो यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर है साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है साइन अल्फ़ा और इधर है माइनस के कॉस अल्फ़ा। यही है ना। तो पहले सारणिक का मान निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, तो ये एक है। देखो पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, ठीक, इसके गुना इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, फिर क्या, माइनस का ज़ीरो। देखो पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो, और ज़ीरो गुणा माइनस साइन गुणा ज़ीरो कुछ भी हो ज़ीरो हो जाएगा। फिर प्लस का ज़ीरो, ये ज़ीरो है ना, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, ज़ीरो गुणा साइन ज़ीरो, कॉस गुणा ज़ीरो ज़ीरो। माइनस ओबनिश ले लो, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो ही होता है। ठीक, तो इसका मान क्या होता है, एक, तो ये आ गया एक, ये आ गया ज़ीरो ज़ीरो, कुल मिला के ये क्या आ गया, माइनस के एक। चूँकि सारणिक ए का मान -1 आया जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, अतः यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स निकाल के दिखाना पड़ेगा अब हमें। ठीक, तो देखो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, A11 A12 A13 A21 ठीक, ये चीज़ आ गई। अभी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से माइनस ओपनिस्ट है और ये आपको लग रहा है +1, लेकिन यहाँ माइनस था ना, इसको हल करोगे तो माइनस के 1 आएगा इस पूरे को, तो A11 आएगा। अच्छा चिन्ह तो लगाया नहीं ना, प्लस, सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं, चिन्ह लगा लेते हैं पहले। ठीक, तो ये आ जाएगा -1, बाकी ये ज़ीरो था और ये भी ज़ीरो था, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो ये आ गया -1, ये आ गया ज़ीरो, ये आ गया ज़ीरो, ये लगेगा पहले वाले कॉलम में। A21 ध्यान से देखना, सब ज़ीरो ज़ीरो ही होगा। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, ठीक है। ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो, ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 गुणा कॉस अल्फ़ा, ये माइनस का है, और ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस अल्फ़ा। ठीक, फिर क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 1 गुणा साइन अल्फ़ा, यहाँ से आ गया साइन अल्फ़ा, और ज़ीरो गुणा ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ से आ गया माइनस के साइन अल्फ़ा। फिर क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, 0 गुणा साइन अल्फ़ा ज़ीरो, 0 गुणा कॉस अल्फ़ा ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 गुणा साइन अल्फ़ा
देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम ना, 1 गुना साइन अल्फा और 0 गुना 0 0, तो ये आ गया माइनस के साइन अल्फा। उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 गुना कॉस अल्फा और 1 गुना 0 0, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, अतः एडजॉइंट है। ये पहले कॉलम में आ जाएगा -1 0 0, यह है 0 माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये आपका 0 माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, ये पहले रो पहला कॉलम में, ये दूसरे कॉलम में और ये तीसरे कॉलम में, इसलिए ए इनवर्स जिसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणी के। ठीक, मान रखो। सारणी के ए का मान कितना था हमारे पास, -1। तो हर किसी का चिन्ह बदल दो, मतलब -1 से भाग दोगे तो हर किसी का बस चिन्ह ही बदलेगा। माइनस वाला प्लस कर दो, प्लस वाला माइनस कर दो। आंसर, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। जो अगली वाली वीडियो होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।